बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसके हाल चाल जी, उम्मीद है कि ठीक ठाक खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और चटपटे अचार की रेसिपी लेके की खिदमत में हाजिर हूँ। लेमन और मिर्चों का अचार है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आज आपके साथ कुछ सीक्रेट अचार के शेयर करेंगे और आपके साथ लेमन का मीठा अचार की रेसिपी भी शेयर करेंगे जो खट्टा मीठा बनता है, बहुत मज़ेदार। ये हमने लेमन लिए हैं जो कि रात को हमने 6 से 7 घंटे अपने भिगो के रखे थे। तो जो मिर्चें हमने ली हैं, मिर्चें भी हमने अच्छी वाली कड़क वाली ली हैं। इस वक्त इसका सीज़न है, आपको अच्छी मिर्चें मिल जाएंगी। जो बी वाली मिर्चें हैं जो ज़्यादा देर तक इसका अचार ठीक रहता है, इसका कड़कपन रहता है अचार में जो खाने के लायक हो। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार अचार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। लेमन हमने काट कर लिए और मिर्चों को हमने चीरा दे लिया, कट लगा लिया मिर्चों को भी हमने सारी को। 2 चम्मच खाने वाले हमने नमक के शामिल किए हैं इसमें। 2 चम्मच हल्दी के, 1.5 चम्मच हल्दी का शामिल किया है। आपने इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मसाले को कुछ हम शामिल कर देंगे लेमन के ऊपर और कुछ को फिल कर लेंगे मिर्चों के अंदर फिल कर लेंगे। इन दोनों को मसाला लगा के हमने रात भर भिगो के और ढक्कन दे के रख देना है। इसको मिर्चों को फिल कर लिए, इसे ढक्कन दे के रात को रख देना है। तो बाकी जो इसका प्रोसेस है वो सुबह को स्टार्ट होगा अगले दिन। इससे ये होगा, एक तो जो पानी है इसका जो सारा अच्छी तरह से छोड़ देंगे लेमन। तो जी ये है जी इसकी शक्ल। इसके बाद रात को रखने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहे हैं। तो जी ये देखें, माशाल्लाह से हल्दी और नमक ये भी डाला है, इसकी खुशबू वाकई बहुत ही कमाल की है। तो ये जो पानी निकला हुआ है ये पानी हमें नहीं चाहिए। लेमन और मिर्चों का दोनों का पानी हमने निकाल देना। वो वजह ये है कि ये पानी आपका अचार ख़राब कर देता है। दूसरे नंबर पे अगर आपका अचार इसी से नरम रहता है, कड़कपन अचार का जो ख़त्म हो जाता है, जो अच्छा अचार बनता है वो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक खाते हैं, उसके बाद वो अचार का कड़कपन ख़त्म हो जाता है। ये पानी निकालने से इसका कड़कपन ख़त्म नहीं होगा, वो उसी तरह रहेगा। जी ये स्पाइसेस हैं, मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। धनिया पाउडर है, मेथरे हैं, सौंफ है, अजवाइन है, राई दाना है, कलौंजी है। तो ये पाउडर है, तो इसको हम शामिल करेंगे। एक हमने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में कुछ थोड़ा सा हमने सरसों का ऑयल शामिल किया है। इसको गर्म करेंगे अच्छी तरह से। जब गर्म होगा तो इसमें हम मिर्चें शामिल करेंगे, जो हमने अचार के लिए रखी हैं वो मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। जब मिर्चें शामिल करनी है तो हमारी जो चूल्हे की आंच है बिल्कुल स्लो हो, बिल्कुल स्लो आपने आंच कर दें, क्योंकि हमने सिर्फ इसको हल्का सा ही करना है ब्राउन। ब्राउन मतलब ये नहीं कि उसको सेक लगाना है, हल्का सा सेक लगाना है, उसकी शेप नहीं, कलर नहीं निकालना उसका। सिर्फ इसको आपने चम्मच की मदद के साथ हिलाई जाना है ताकि एक जगह से सेक ना लगे, अच्छी तरह से चारों तरफ उसको सेक मिले, हीट मिले। इससे ये होगा कि आपका जो चार है जल्द खाने के काबिल हो जाएगा, एक जल्द खा सकते। जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया। ये वो सारा मसाला है, आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ये रायदाना और अजवाइन है, जो कलौंजी है जो लग रखी थी, इसको भी हमने इसमें शामिल करने के बाद मिक्स कर लिया है। चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की है ताकि मिर्चों को कि कलर या सेक बिल्कुल ज़्यादा ना लगे। और इसमें हमने लेमन शामिल कर दिया है, और लेमन शामिल करने के सिर्फ 10 सेकंड तक, 10 से 15 सेकंड तक ही हमने चूल्हा रखना है, उसके बाद बंद कर देना है। जी अगर चूल्हा जलता रहा तो इससे लेमन हमारे जो नरम हो जाएंगे, वो तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, नरम तो हमने करने ही नहीं ना, इसलिए इसको थोड़ा सा देख देंगे। और आपका यही ट्रिक है कि आपने इसको ज़्यादा नहीं करने। तो जी ये वो लेमन है जो हमने पहले निकाले थे, थोड़े से लेमन निकाले थे। तो इसमें अब शामिल करेंगे इसके जो मसाले हैं, जो चार वाले दूसरे मसाले से उसमें शामिल कर दिए हैं। ये जो चार अब थोड़ा सा बना रहे हैं, ये बड़ा ही यमी टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खासतौर पे ये पराठे के साथ खाने का अपना ही मज़ा आता है नाश्ते के टाइम। तो जी इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें सुरख मिर्च का शामिल किया है। 2 चम्मच इसमें हमने चीनी शामिल कर ली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वाकई में आपको मज़ा आएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आसानी के साथ बन जाती है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो आपका सरसों का तेल है वो आप किसी अच्छी स्टोर से ख़रीदें, उससे किसी अच्छे स्टोर से ख़रीदें जो अच्छा हो, उसकी खुशबू
और ये हमने इसको शिफ्ट कर लिया है जी, एक छोटे से बर्तन में शिफ्ट कर लिया, प्लास्टिक के जार में शिफ्ट कर लिया जो ढक्कन वाला है। अब इसमें शामिल करेंगे सरसों का ऑयल। इसमें हमने शामिल कर लिया है। माशाल्लाह से खुशबू लाजवाब है, सरसों के तेल की खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। ये तेल का कमाल है कि आपका अचार कितनी देर तक ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ हमने जो मसाले से लेमन और मिर्चों को सेक लगाया था, गर्म किया था हल्का हल्का, तो जी वो ठंडे हो गए। बिल्कुल ठंडे होने की सूरत में हम उसे दूसरे जार में शामिल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं ये खुशबू उसकी लाजवाब है। सरसों के तेल के साथ आप जब इसको फ्राई करेंगे इसकी खुशबू लाजवाब हो जाएगी, आपकी खुशबूदार अचार तैयार होगा। ये भी इसके ट्रिक है कि खुशबूदार अचार तैयार करने के लिए आपको माशाल्लाह से ये हमने इसके ऊपर ये देख रहे हैं सरसों का ऑयल का कलर आप माशाल्लाह से ये हो चुका है हमारा तैयार। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। आप थोड़ा सा अचार को इस तरह प्रेस कर दें ताकि अचार नीचे तक डिप हो जाए। अल्लाह हाफिज़।